अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिनकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हों। रो मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज 1 हो, however they can have any number of column. कॉलम मैट्रिसेस वो हैं जिनका कॉलम 1 है लेकिन they can have multiple rows. एंड नल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिनकी तमाम एंट्री 0 हैं। अगर आप इन मैट्रिसेस की मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मौजूद है, इसमें आप मज़ीद डिटेल में इनकी टाइप्स को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो ये तमाम क्वेश्चन ये तमाम मैट्रिसेस गिवन है हमारी बुक में और हमें इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है। अगर मैट्रिक्स ए को देखा जाए सो इसकी तमाम एंट्री 0 हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों नल मैट्रिक्स कहलाता है। सो मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स बी, अगर हम इसके ऑर्डर की तरफ देखें सो इट हैज़ अ सिंगल रो एंड इट हैज़ 3 columns. So this means the order of matrix B is 1 by 3. So यानी इसकी single row है, so it is a row matrix. Moving on to matrix C, अगर इसका order देखा जाए so it has 3 rows and single column. So order of matrix C is 3 by 1, which means it is a column matrix. क्यों? क्योंकि इसकी एक सिंगल कॉलम है। और अगर हम मैट्रिक्स डी की तरफ देखें सो इसकी डायगोनल एंट्रीज जो कि ये है और ये है, ये दोनों 1 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 क्योंकि इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अ यूनिट मैट्रिक्स। सो E is equals to 0, इसका ऑर्डर इज़ 1 by 1 और क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं सो इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है। बट इंटरेस्टिंगली ये एक रो मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसकी सिंगल रो है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका एक सिंगल कॉलम है। सो मैट्रिक्स E इज़ नल मैट्रिक्स एज वेल एज रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स F, अगर इसका ऑर्डर देखा जाए सो इसकी 1, 2 and 3 रोज एंड सिंगल कॉलम। सो इसका ऑर्डर 3 by 1 है क्योंकि इसका एक सिंगल कॉलम है। सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन 1 was क्वाइट सिंपल, उसमें हमने सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को क्लासिफाई किया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 2। From the following matrices, identify square matrices, rectangular matrices, column matrices, row matrices, identity matrices, and null matrices. So question 1 को अगर देखा जाए so सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है। अब इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नो, इट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, 1 नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जिस तरह से बात हमने की थी कि उसके लिए आपके डायगोनल एंट्रीज जो हैं 1 होना ज़रूरी हैं और ऐसा इसमें कुछ नहीं है और नल मैट्रिक्स भी नहीं है। सो इट इज़ जस्ट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मूविंग ऑन टू सेकेंड मैट्रिक्स, 1, 2, 3 रोज एंड सिंगल कॉलम। सो ऑर्डर इज 3 by 1, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स।
एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है. सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स एंड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो. सो मूविंग ऑन टू दिस, इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. सो ऑर्डर इज 2x2 और क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो कि ये हैं ये 1 है, सो इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है. प्लस क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, सो इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ऑर्डर इज 2x2 और क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमिलरली 5 मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि इसकी 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम. सो क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस. सो मैट्रिक्स ए को अगर देखा जाए, सो सबसे पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे. सो इंटरेस्टिंगली ऑर्डर ऑफ ऑल द मैट्रिसेस आर 2x2. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम. सिमिलरली अगर हम डी की तरफ देखें तो 2 rows and 2 column. So A, B, C and D, all of them have the order 2x2. So अगर अब देखा जाए कि डायगोनल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जिसकी ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और बाकी तमाम तर एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों. स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और इक्वल हों. एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हों. सो अगर हम फर्स्ट पर्टिकुलर केस की तरफ देखें, सो दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सब ज़ीरो हैं. प्लस दिस इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर हैं. सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स एज वेल. सो बी मैट्रिक्स की तरफ देखा जाए, सो इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और स्केलर एंट्रीज बराबर नहीं हैं. सो इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्केलर द डायगोनल एंट्रीज शुड बी इक्वल, जो कि ऐसा केस नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स सी की तरफ देखा जाए, सो ये डायगोनल एंट्री, ये डायगोनल एंट्री, डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. सो इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, जबकि अगर देखा जाए क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, येस इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर हैं. In addition, it is an identity matrix or a unit matrix as well. क्यों? क्योंकि इसकी diagonal entries are equal to 1. So moving on to matrix D. अगर matrix D को देखा जाए, so matrix D की ये diagonal entry और ये diagonal entry. अब इस केस में हमारी diagonal entries नॉन ज़ीरो नहीं हैं. So इसका क्या मतलब हुआ कि this is not a diagonal matrix. क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसकी 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नो, इट इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स. सो द मैट्रिक्स डी इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स और अ स्केलर मैट्रिक्स और अ यूनिट मैट्रिक्स. सिमिलरली मैट्रिक्स ई को अगर देखा जाए तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. 5 - 3 2 0 0 एंड 1 + 1 2. तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, प्लस ये दोनों इक्वल हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. प्लस क्योंकि इसकी दोनों डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है. लेकिन
क्योंकि डायगोनल एंट्रीज दोनों 1 के इक्वल नहीं हैं, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो क्वेश्चन 4 इज find negative of matrices A, B, C, D and E when A is this and B is this. So अगर हम देखें, हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेगेटिव निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद नेगेटिव. यानी मैं क्या करूँगी कि माइनस ऑफ A नेगेटिव यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी. सिमिलरली मैं अपनी राइट हैंड साइड को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी. आपको याद रखना है कि अगर हमें इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन करना है सो हमें बोथ साइड्स पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. सो अगर मैं कोई लेफ्ट साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे राइट साइड पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है. सो मेरी लेफ्ट साइड इज माइनस ए और ये नेगेटिव हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यानी -1 जो है वो -1 हो जाएगा. 0 when multiplied with minus will remain 0 और -1 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी so it will become +1. So negative of matrix A is this. Similarly negative of matrix B नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे on both sides. माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम -3 माइनस मल्टीप्लाइड विद -1 विल बी +1 माइनस मल्टीप्लाइड विद 2 -2 एंड माइनस मल्टीप्लाइड विद 1 -1. सो नेगेटिव B इज दिस. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव लेने से मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2/2. मैट्रिक्स C का नेगेटिव देखा जाए सो इसके एंट्रीज के साइन अगर रिवर्स करें सो 2 विल बिकम -2 -6 -3 एंड -2. Similarly negative of B will become -3 will become +3, 2 will be -2, +4 and -5. E को अगर देखा जाए सो नेगेटिव ऑफ E सिर्फ उसकी हमें एंट्रीज के साइन रिवर्स करने हैं टू सिंप्लीफाई. -1 +5 -2 and -3. So question 5, find the transpose of each of the following matrices. So जैसे कि हमने देखा था transpose is obtained by exchanging the rows into columns or columns into rows. यानी जो भी मेरी rows हैं उनको मैं column बना दूंगी. So ये मेरी first row है. So first row first column बनेगा. Second row second column बनेगा और third row third कॉलम बनेगा. सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A विद ऑर्डर 1/3 क्योंकि इसकी सिंगल रो और 3 कॉलम्स हैं. B ट्रांसपोज अगर हम निकालें सो आपका फर्स्ट रो को हमें जो है एज अ कॉलम लिखना है. सो ये रो को जब मैं एज अ कॉलम लिखूंगी सो 5 1 and -6. So this is the transpose of B matrix. और इसका भी ऑर्डर 3/1 है जबकि ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर was 1/3. So taking transpose of C matrix, C transpose, इसकी फर्स्ट रो को मैं एज अ कॉलम लिखूंगी. यानी सिंपली अगर हम ट्रांसपोज को इंतहाई सिंप्लीफाई करें, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो जो चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है आपको उसे वर्टिकल लिखना है. ठीक है. सो ये हॉरिजॉन्टल में ये 2 एलिमेंट्स लिखे थे. अगर मैं उन्हें लंबाई में लिखूं तो ये 1 और 2 की तरह आएंगे. इसी तरह से 2 - 1 जो कि हॉरिजॉन्टली लिखे हैं उनको वर्टिकली लिखा जाए तो कुछ ऐसे आएंगे और 3 और 0 जो कि हॉरिजॉन्टल लिखे हैं तो वर्टिकली लिखा जाए तो कुछ यूं आएगा.
तो यानी सिंपली हमने क्या किया, 1 2 जो कि लेटे हुए लिखे थे इंतहाई आसान अल्फाज में, उनको हमने लंबाई में लिख देना है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये कुछ साइडवेज थे और हमने क्या किया, उन्हें हमने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली लिखे थे, हमने उन्हें वर्टिकली लिख दिया। हॉरिजॉन्टली लिखे थे, वर्टिकली लिख दिया। सो ये सी ट्रांसपोज था। डी ट्रांसपोज अगर देखा जाए, सो ये हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसको मैं वर्टिकली लिखूंगी। सिमिलरली सेकेंड रो, इसको अगर मैं सेकेंड कॉलम बना के लिखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका ऑर्डर जो है इस पर्टिकुलर केस में, ऑर्डर ऑफ डी वॉज 2/2, ऑर्डर ऑफ डी ट्रांसपोज इज ऑल्सो 2/2। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है इवन दो यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। E question, E matrix 2 and 3 will be written as this and -4 5 will be written like this. Taking F transpose 1 2, because this is now written like this, and 3 and 4 this is written like this. So this is F transpose. Question number 6. Verify that if A is this and B is this, then A transpose is equal to A. आपको याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड डिस्कस किया था कि इफ़ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ सिंगल मैट्रिक्स ट्वाइस, सो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही यील्ड करता है। तो यहाँ पर अब हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और उसको डिड्यूस करेंगे। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, we just have to take the double transpose of the matrix. So A 1 2 0 1, अगर मैं A ट्रांसपोज लूँ, so 1 2 वर्टिकली लिखा जाएगा और 0 1 भी वर्टिकली लिखा जाएगा। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए, यानी अब मुझे इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं लेना, मुझे इस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। सो मैं इस मैट्रिक्स को पकड़ूंगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रोज को अगर मैं लिखूं एज ए वर्टिकल वन तो ये कुछ ऐसे लिखे जाएंगे, इसको अगर मैं लिखूं वर्टिकली तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो इन दो एलिमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल थे उनको मैंने वर्टिकली लिख दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली लिख दिया। और अब अगर मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करूं तो आप ये देखेंगे कि इनकी तमाम एंट्रीज बराबर हैं। फर्स्ट एंट्री 1 1 2 2 0 0 एंड 1। सो इसका मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू A। अब सेम काम हमें B मैट्रिक्स के साथ भी करना है। B इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज लिया जाए, सो हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकली लिखा जाएगा। सिमिलरली दिस। अब B ट्रांसपोज का अगेन अगर मैं B ट्रांसपोज लूँ, यानी अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, सो ये एंट्रीज कुछ यूँ लिखी जाएंगी और ये एंट्रीज कुछ यूँ लिखी जाएंगी। और अगर इन दो मैट्रिसेस को कंपेयर करूं, सो बोथ ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका मतलब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सीखने को ज़रूर कुछ मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे।